दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड्स पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों सेशन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साउंड्स के आधार पर कितने प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे फिगर्स ऑफ साउंड ऑल्सो नॉन एज साउंड डिवाइसेस are literary techniques that focus on the auditory quality of language to enhance the beauty, rhythm and emotional effect of a text, especially in poetry. Types of figure of speech according to sound. दोस्तों साउंड्स के आधार पे एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और ओनोमोटोपैया, ये 4 प्रकार के दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। दोस्तों ये जो आप लोगों का सेशन है एलिट्रेशन पे आधारित है। एलिट्रेशन को हम ज़्यादा डिटेल समझेंगे। चलिए यहाँ पे हम जानते हैं एसोनेंस क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एसोनेंस मतलब रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स इन अ नियर बाई वर्ड्स, मतलब आसपास के शब्दों में वॉवेल साउंड का रिपीटिशन को हम बोलते हैं एसोनेंस। एग्जाम्पल है दोस्तों इसके लिए, द अर्ली बर्ड कैचेज द स्वार्म। फिर है आपका कॉन्सोनेंस, repetition of consonant sounds especially at the end or middle in a nearby words. Examples the lumpy, bumpy and road. तो यहाँ पे lumpy, bumpy देख सकते हैं यहाँ पे अंत में या मिडिल में। तो यहाँ पे y का रिपीटेशन देखिए दोस्तों अंत में है, तो ये आपका कॉन्सोनेंट है। और ओनोमोटोपोइया a word that imitates a natural sounds, जैसे द बीज बज लाउडली। तो आगे दोस्तों एक एक चीज को हम समझेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिट्रेशन का। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलिट्रेशन होता क्या। तो याद रखिएगा कि अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स। एलिट्रेशन एक ऐसा अलंकारिक डिवाइस होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। कहाँ पे दोस्तों? द बिगिनिंग ऑफ अ नियर बाई वर्ड्स, आसपास के शब्दों के शुरुआत में ही। इट इज कॉमनली यूज्ड इन पोएट्री, टंग ट्विस्टर और एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स। इसका प्रयोग काव्यों में दिखाई देगा, टंग ट्विस्टर में या एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स में दिखाई देता है। एंड इवन प्रोज टू क्रिएट रिदम, मूड और इम्फेसिस। यहाँ तक कि दोस्तों प्रोज में भी इसका प्रयोग किया जाता है रिदम को क्रिएट करने के लिए या जोर डालने के लिए। हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि व्हेन वर्ड्स प्लेस्ड क्लोजर टुगेदर स्टार्ट विद द सेम साउंड। जब हम कुछ शब्दों को एक दूसरे के पास प्लेस करते हैं और सेम साउंड से यदि वो शुरू हो, दैट्स इज एलिट्रेशन। तो उसे ही हम एलिट्रेशन मानते हैं। पर्पस ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हम किस लिए प्रयोग करते हैं? टू क्रिएट रिदम एंड म्यूजिकल इफेक्ट, टू मेक लाइन्स मेमोरेबल और टू इम्फेसाइज पार्टिकुलर वर्ड्स और आइडियाज। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और यहाँ से आप सही शब्दों में समझ पाइएगा कि व्हाट इज एलिट्रेशन। दोस्तों इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है। आपका पहला एग्जाम्पल है कि पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड के स्टार्ट में पी का रिपीटिशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम बोलेंगे एलिट्रेशन। तो हिंदी की बात करें तो पीटर पाइपर ने अचार वाली मिर्च की एक मात्रा उठाई। फिर शी सेल्स बाई सी शोर, यहाँ शी की रिपीटिशन है तो कॉन्सोनेंट हो गया दोस्तों। फिर बिग बैड बियर बीट द बॉय, तो बिग बी कॉन्सोनेंट साउंड है, एलिट्रेशन हुआ। द विल्ड विंड्स विप्ड विल्डली, डब्ल्यू की रिपीटेशन देख सकते हैं वर्ड की शुरुआत में, आपका कॉन्सोनेंट। साइलेंट स्नेक स्लाइड स्लोली, रिपीटिशन ऑफ एस स्टार्टिंग में है। बेटर बॉटर मेक्स द बैटर बेटर, देख सकते हैं दोस्तों बी का रिपीटेशन। ये सब कॉन्सोनेंट के एग्जाम्पल्स हैं। और याद रखिएगा ये जो डेफिनेशन आपको समझाया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन वर्ड्स प्लेस्ड क्लोज टुगेदर
स्टार्ट विद द सेम साउंड दैट इज एलिट्रेशन। सेम साउंड से ही स्टार्ट हो, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड हो, सेम साउंड हो शुरुआत में शब्द का, तो दोस्तों होगा आपका एलिट्रेशन। दोस्तों अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेमस लिटरेरी एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन, मतलब कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले यदि हम किसी पोएट और उसके महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो याद रखें, जैसे विलियम शेक्सपियर एक ऑथर है, एक फेमस पोएट ड्रामेटिस्ट है, और इनकी एक रचना है जिसका नाम है मैकबेथ। तो यहीं पे आपको पहला पॉइंट है कि याद करना है कि मैकबेथ के रचनाकार कौन है, तो विलियम शेक्सपियर। और इनकी जो इस मैकबेथ से जो लाइन लिया गया है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एफ की रिपीटिशन है, तो यह है आपका एलिट्रेशन। फिर है दोस्तों जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस मास्टरपीस, इनकी वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। बोहेम माउथ बिगेस्ट बॉर्न ऑफ अर्थ, बी का रिपीटेशन देख सकते हैं साउंड की, कॉन्सोनेंट हो गया, तो ये हो गया एलिट्रेशन। फिर है एडगर एलन पो द रेवन, इनकी रचना है द रेवन एंड द सिल्कन सैड अनसर्टन रस्टिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टेन, तो यहाँ पे एस की रिपीटेशन देख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा दोस्तों कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन। सैमुअल टाइलर कॉलरिज की एक पोएम है द राइम ऑफ एंशियंट मारिनर, याद रखिए पोएम का नाम द राइम ऑफ एंशियंट मारिनर। इससे एक लाइन लिया गया है द फेयर ब्रीज ब्लू द व्हाइट फोम फ्लू, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बी की रिपीटेशन है, क्लोजली रिपीट कॉन्सोनेंट हो गया। फिर यहाँ पे एफ की रिपीटेशन देख सकते हैं। विलियम ब्लैक की है पोएम टाइगर, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यहाँ पे बी बी, यहाँ पे टी टी, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों आपका हो गया एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट मीन्स एलिट्रेशन। दोस्तों एलिट्रेशन के हम कुछ मॉडर्न यूज भी देखेंगे, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ। यू विल फाइंड एलिट्रेशन इवन टुडे इन ब्रांड नेम्स जैसे कोको कोला, कोको कोला, पेपाल, डंकिन डोनट्स, डोनट्स, स्लोगन्स में लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, यहाँ पे एल की रिपीटेशन है। सॉन्ग लिरिक्स एंड मूवीज में भी दोस्तों उसके टाइटल्स में देख सकते हैं। अंत में एक बार फिर से दोस्तों इसको रिकॉल कर लीजिए, एलिट्रेशन मीन्स क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। इनिशियल किसी शब्द की शुरुआती जो साउंड से यदि वो सेम है, कॉन्सोनेंट है, तो कहलाएगा दोस्तों एलिट्रेशन। कहाँ पे पाया जाएगा, तो फाउंड इन पोएट्री, प्रोज, एड्स एंड स्पीचेज। किस लिए दोस्तों, पर्पस क्या है, टू क्रिएट्स रिदम, मूड, एम्फेसिस एंड मेमोरेबिलिटी यूज्ड बाई मास्टर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, पो और कॉलरिज और मोर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।